गजा में अमन का मिशन, पाकिस्तान भी काफिले में शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप के बॉर्ड ऑफ पीस पर 20 आलमी रहनुमाओं ने दस्तखत कर दिए। डिवोर्स में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मुसावदे पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने दस्तावेज को दस्तखत करने के बाद मीडिया के सामने पेश किया। बहरीन और मराकश के रहनुमा भी हमरा। अमरीकी सदर ने कहा 59 ममालिक मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में शामिल हैं। कई आलमी रहनुमा इस फोरम का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखते हैं। मजीद बोले, हमास ने जंग बंदी पर गैर मुसल्लह होने का वादा किया। हमास गैर मुसल्लह ना हुआ तो तबाह कर देंगे। हमने बहुत से नामुमकिन काम किए। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें की। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। मैंने दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने 10 माह में 8 जंगें बंद कराई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा आपने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। ट्रंप का वज़ीर आज़म से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा। अमरीकी सदर और शहबाज शरीफ की मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादला। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप से चार्टर पर दस्तखत के दौरान मुलाकात। कुछ देर तक सरगोशियों का तबादला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल डिवोर्स में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों रहनुमा अज़रबाईजान के सदर इल्हाम उलियौफ से मिले। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें। फोरम में शरीक दीगर रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान गर्मजोशी का तबादला। वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड से बरतानिया पहुंच गए। ल्यूटन एयरपोर्ट पर नून लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म लंदन में चंद रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बिलावल भुट्टो की आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौका पर मुलाकात। मुल्की बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से सदर वर्ल्ड बैंक अजय पाल सिंह बांगा की मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश और सफाई और नकासी आपके मनसूबों से मुतालिक बातचीत। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। एमक्यूएम 18वीं तरमीम के खिलाफ खोलकर सामने आ गई। मुस्तफ़ा कमाल का आईनी तरमीम के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन। कराची और वफाक के मातहत करने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। अब बहुत हो चुका है। ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। तरमीम खत्म करके कराची को मुल्क का मौशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। सूबाई हुकूमत ये शहर नहीं चला सकती। लोग मुल्क से बददिल हो रहे हैं। अगर शहर के लिए बात करो तो ये फैशन बन गया है कि कहेंगे कि बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो। आप हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते, सजा क्यों नहीं देते? आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। वो जमातें बात कर रही हैं जिन्होंने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आप बैठकर पीपुल्स पार्टी पे संगीन इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। मैं आपका जवाब आपकी ज़ुबान ही आज आपको दिखाऊंगा। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में। इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। अपने हथियारों से कीमती जानें ली, मासूम लोगों की जानें ली। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। शर्जील मेमन का 18वीं तरमीम पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त जवाब। पूछा क्या कराची को वफाक के मातहत देने से सानेहात रुक जाएंगे? समझ से बाहर है। ख्वाजा आसिफ और मुस्तफ़ा कमाल का मकसद क्या है? इल्ज़ाम तराशी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम ट्रैप में नहीं आएंगे। नाम निहाद हेल्थ मिनिस्टर अभी तक जा वकूआ पर नहीं पहुंचा, न फ़ोन किया। बोल्टन मार्केट को आग लगाने वाले सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत कर रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री को भत्ते के लिए आग लगाई गई। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। चुन चुन कर लोगों को मारा गया। लाशें गिराने वालों को माजी में इंसानियत याद नहीं आई थी। सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहाँ बहाक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसी भी कीमती जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। मुतासरा ताजरों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे।
बांग्लादेश ने आईसीसी फैसले को उड़ा कर रख दिया। भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कहा कि हमारे मुतालबात हकीकी हैं जो आईसीसी ने तस्लीम नहीं किए। भारत जाने से मुतालिक अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आईसीसी और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टीम को भारत भेजने से इनकार किया था। भारत ने मोदी सरकार के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला था। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त मुस्तरद की थी। सन है गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि 15 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। सिंध हुकूमत का एक्शन। बल्दिया उज़्मा कराची के म्युनिसिपल कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर अफजल जैदी को SNGDA रिपोर्ट करने का हुक्म। सुमैरा हुसैन को म्युनिसिपल कमिश्नर का आर्जी चार्ज दे दिया गया। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का दौरा। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुल प्लाजा मुनहदिम किया जाएगा। सन है गुल प्लाजा। पंजाब हुकूमत के एहतियाती इक़दाम। सूबे भर में बैनुल-अक़वामी मेयार के एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स लगाने का फैसला। रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग की पंजाब भर के वासा MDs को हदायत। 1000 से ज़ायद मकामात पर एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स ना लगाने की सूरत में प्लाजा इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज होगा। बादलों का डबल एक्शन। बारिश के साथ शदीद बर्फबारी। मरी स्वात कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में रूई के गालों की बरसात। सियाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार पहुंच गई। एक्सप्रेसवे बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी तीरा में बर्फबारी के बायस कई सयाह फंस गए। गलियात में बर्फबारी का दूसरा स्पेल जारी। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा, चमन, ज़ियारत और कोयक टॉप में रूई के गाले। कोयटा, चमन और कोयटा कराची शाहराहें बर्फ से ढक गईं। दुक्की, ज़ियारत, पशीन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला में बर्फबारी। संजारी में बादल बरसे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सिब्बी बोला और कोहलू में झड़ी लग गई। खैबर, लकी मरवत में तेज़ हवाओं के साथ बादलों की इनिंग्स। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश के साथ बर्फबारी। लोअर अपर दीन में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सरजानी और अतराफ में तेज़ बारिश। गुलशन मेहमान, एहसनाबाद, जामियत रशीद और मुल्हिका इलाके में बारिश। केमाड़ी, शारा फैसल और सदर में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद में बारिश की एंट्री। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से खुनकी बढ़ गई। भक्कर, रहीम यार खान, सादकाबाद और लिया में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। अंदरून सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम ठंडा ठार। नवाब शाह, जैकबाबाद, खोटकी और सेवन शरीफ में बादल बरसे। सदर मुमलिकत से उर्दन के नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर खुर्रम सरफराज खान की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने खुर्रम सरफराज खान को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और मजहब पर मबनी है। सदर मुमलिकत ने उर्दन और फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। सियासी रवाबित, तिजारत, सरमाकारी, दिफा, सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए उर्दन के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी मुहिम का हिस्सा ना बने। मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह ऐसा बोर्ड है जिसमें फसाद की जड़ नेतन्याहू को शामिल कर लिया। पाकिस्तान को हमास और फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को देखना चाहिए। अमरीका, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया के बाद फ़लस्तीन को खंडर बना चुका है। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी नहीं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लिए बोर्ड ऑफ पीस को बग़ैर मशवरा के खुशाइन करार दिया। हुकूमत ने ईवान को नज़रअंदाज कर दिया। इस मामले पर पहले ईवान में करारदाद लाना ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की शराइत बताएं। क्या आप हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए किरदार अदा करेंगे?
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। इजलास में अहम कानून साजी होने का इम्कान। इजलास में 18 निजी 11 हुकूमती बिल मंजूरी के लिए पेश करने पर गौर। 24 बिल सदर की जानिब से वापस मुश्तरका पार्लियामेंट को भेजे गए। 5 बिल एक ऐवान से मंजूर हुए, दूसरे ऐवान से मंजूर नहीं हो सके। इनमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक में तरमीम का बिल भी शामिल। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए की नज़रसानी शुदा बजट की मंजूरी। प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी और इंतज़ामी अफसरों को भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे 300 पोल साइट्स पर नस्ब किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस कराची का ट्रैकर नस्ब ना करने वाली हैवी गाड़ियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला। स्मार्टफोन्स के जरिए भी ई टिकटिंग तजर्बाती बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस कराची से तबादलों पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी जाएगी। गैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा ब्लैक लिस्ट की गई 12,000 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।